अल्लाह अकबर। यार करोड़ों रुपए लाखों रुपए हम महफिल नात मिलवा लें, उंगरे के टिकट लगाए, मदरसे में प्लस्तर होने वाला हो, मदरसे की बिल्डिंग बनने वाली हो, बच्चे अभी भी दाल में ढूंढ ढूंढ के दाना ढूंढें, तो मेरे दोस्तों 10 वो सरकार कबूल करेंगे उम्र के टिकट? आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, मेरी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूं वो हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा बंदा, शाह जी जानते हैं, सुभान अल्लाह, कदर फुलन दी बुलबुल जाने थे साफ दिमागों वाली हुजूर, अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीने शरीफ क्या फरमाते हैं, ये जो मैंने तफसीर लिखी है ना, मेरा दिल था मैं कलम भी मदीने से लूं, मैं कागज भी मदीने से लूं, लेकिन फरमाते हैं कि जब मैं पहुंचा ना वहां पे तो कागज तो ले लिया, कलम मुझे पार कर उस वक्त बड़ा आला कलम होता था तो पसंद आ गया। तो 3-4 महीने उस वक्त लोग रहते थे, तो जब मैंने कीमत पूछी ना, कीमत पूछी तो उसने ऐसी कीमत बनाई कि मैं थोड़ा सा ना ऐसे दिल में आ गया कि यार अगर ये कलम खरीद लिया तो बाकी खर्चा कैसे करेंगे, तो दिल में ख्वाहिश रख करना तो वापस आ गए जी। फरमाते हैं दूसरे दिन मस्जिद नबवी में तहज्जुद के वक्त में बैठा था, पीछे से आवाज आई, अहमद यार कौन है? मैंने कहा यहां कितने अहमद यार होंगे? मैंने तवज्जो ली कि कितने अहमद यार होंगे, तो आपने फरमाया कि मैं खामोशी से बैठा रहा, फिर आवाज आई, मौलवी अहमद यार पाकिस्तान से कोई है? अब फरमाते मैं कांपता कांपता उठा, अल्लाह अकबर। तो वही दुकानदार, वही कलम, सुभान अल्लाह, कलम लेकर कहने लगा हुजूर ये कलम। आपने फरमाया भी मेरे पास तो पैसे कोई, मैं गरीब बात, मैं नहीं ले सकता। अर्ज की हुजूर ये तोहफा है। फरमाया तोहफा देना होता तो कल दे देता। सुनो अपने बड़ों की बातें, हमारे बुजुर्ग कैसे थे, कहने लगा तोहफा है इसकी कोई, फरमाया कल दे देते। अर्ज की हुजूर बस आप ले लो। फरमाया नहीं लूंगा, बात बता। तो आपने ना जब लेने का इरादा किया तो फरमाया हुजूर ले ले, अरसा दराज से मैं मदीने में रहता हूं, बड़ी ख्वाहिश थी हुजूर की ज़ियारत हो। आज हुजूर ने रात को फरमाया ख्वाब में आकर, ओए तू मेरे अहमद यार को एक कलम भी नहीं दे सका, तू मेरे अहमद यार को एक पिन भी नहीं दे सका। तो हुजूर आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे ये दौलत नसीब हुई है, तो आप मेहरबानी फरमाए कलम ले। आप फरमाते हैं फिर रब्बे काबा की कसम, फिर मैंने उसे अताए मुस्तफ़ा समझा, हुजूर की अता उस कलम को समझा, और जब हुजूर की अता समझा, अल्लाह अकबर, तो फरमाया फिर मैंने जिंदगी में उससे तफसीर लिखी, ना मैंने कभी उससे तवीज़ लिखा, ना मैंने कभी खत लिखा, ना मैंने कभी फतवा लिखा, मैंने उससे कुरान शरीफ की तफसीर ही लिखी है। तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी आप फरमाते हैं सुन्नी को झंझोड़ते हैं, आप फरमाते हो खर्च सुन्नी भर कबूरो खान का, खर्च सुन्नी भर कबूरो खान का, खर्च नजदी बर उलूम दर्स का। ये तफसीर में ले, उसी कलम से लिखा आपने। आज पैगाम ले जा, हुजूर का पैगाम है, खर्च सुन्नी भर कबूरो खान का, खर्च नजदी बर उलूम दर्स का। फरमाया सुन्नी का खर्च कब्रों पे है, सुन्नी का खर्च चादरों पे है, सुन्नी का खर्च मिजारों पे है, सुन्नी का खर्च उर्सों पे है। फरमाया नजदी का खर्च किताबों पर है, नजदी का खर्च दर्स पे है, नजदी का खर्च उलूम पे है, नजदी का खर्च मदरसों पे है। तो फरमाया सुन्नी का चादरों पे, कब्रों पे। अब फरमाते हो अल्लाह के बंदे, अगर जिंदा होना है और जिंदा रहना है, मदरसों से जुड़ जा, अपना ज्यादा बजट मदरसों को दे और अपना ज्यादा ताल्लुक मदरसों के साथ रख, मदरसों के साथ रख, मदरसों के साथ रख। मैं माजरत चाहता हूं शाह जी, बहुत सारे बंदे बात को समझते नहीं कई दफा, तो फिर बाज दफा फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। सैयदी आला हजरत रहमत, नाम तो लेना सौखा है, हाँ एवं ही हजरत नहीं, आला हजरत। हाँ आप फरमाते हैं कि कब्र शरीफ पर चादर जब तक बुसीदा न हो जाए नहीं चढ़ाना इसराफ है, और इसराफ गुनाह है। नई चादर नहीं चढ़ा सकते आप, इसराफ है। पूछा गया कि हुजूर मन्नत मानी हो
तो फरमाया मन्नत उर्फी है, पूरी करना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं पूरी करना। इसे शक्ति ना समझो, ना इस सबक समझो। आप फरमाते हाँ एक काम कर, अगर तूने मन्नत मानी है, मसलन 2000 की चादर है, 3000 की चादर है, 4000 की चादर है, उतने पैसे उन बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए किसी सुन्नी मदरसे में दे। तो फरमाया कि उस चादर की कीमत जब तू मदरसे में देगा तो फरमाया एक तो तेरी मन्नत भी पूरी हो जाएगी, दूसरा उन बाबा जी की रूह भी खुश हो जाएगी और फैजान जारी हो जाएगा। आए ना हम इस रास्ते पे, क्यों नहीं हम चलते? अल्लाह अकबर। ये लोग मदरसे, लोग तो मारना शुरू कर देते हैं, हजरत उर्सों पे बयान करो। और फिर ये जो आज कारोबार है चादरों का और मिल्लत का, जो वक्फ का जो हुक्म है शरी, वो क्या है? उलमा को पता कि वक्फ का क्या हुक्म है? शाम को, दिन को चढ़ती हैं, शाम को बिकती हैं, दिन को चढ़ती हैं, शाम को बिकती हैं। ये क्या शरी फतवा इस पर? बोले ना जाए। आई हदीसों में जिसकी खबर वही जमाना तो आ रहा है, जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई वो भाई का दुश्मन पिसर को पिदर दुखा रहा है। खड़े हैं सब हाथ बांधे, ख्याल में है सब अपने अपने। कोई इमाम मस्जिद से पूछे किसे नमाज पढ़ा रहा है? मेरे दोस्तों, सिर्फ पैगाम देने के लिए आज शहर औलिया मुल्तान शरीफ के इस मज़ाफ़ात में बंदे नचीज के हमारा पैगाम, आला हजरत का क्या पैगाम है, सुन्नियत का क्या पैगाम है, हम किधर जा रहे हैं, हमें किधर जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। इस लिहाज से अपनी कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी मदरस। यार देखें, एक चाय की प्याली कितनी है? कितने की है? ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, तालिब इल्म, इसमें कोई शक नहीं, पक्का है। अशर को मेरा गला पकड़ लेना, मैं एक छोटी बात, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसी तकरीर वाली बात नहीं। ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, जो सही कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, सही उल-अकीदा लोग हैं, ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। हमारे घर में एक बंदा आ जाए, हम चाय की प्याली पिलाते हैं या नहीं? पिलाते हैं ना, पिला देते हैं। रोज एक मेहमान आए तो पिला देते हैं। तो यार रसूलुल्लाह के मेहमान को सिर्फ एक प्याली चाय की रोज पिलाओ, 30 दिन, सिर्फ 30 रुपए 30 दिन हो तो कितने बनते हैं? एक चाय की प्याली भी आप मदरसे में नहीं दे सकते रोज की। एक चाय की प्याली सिर्फ कि मेरा रसूलुल्लाह से ताल्लुक है, मैं नबी का उम्मती हूं, ये नबी के दीन के वारिस हैं, ये नबी का कुरान पढ़ने वाले हैं, ये नबी के कुरान की खिदमत करने वाले हैं, मैं एक चाय की प्याली रोज दे दूं। और तुझे नहीं पता, एक चाय की प्याली जब तू रसूलुल्लाह के मेहमान को देगा, फिर तेरे एकड़ में बरकत कितनी होगी, तेरी जमीन में फिर किस तरह बरसात होगी करम की। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। बगदाद शरीफ, सही बात मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू जी। जो लोग शाम में गए हैं उन लोगों को पता है, और दीगर वो वहां एक बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं, हजरत अब्दुल रहमान हफ्फार। ये कब्रें खोदते थे, फिर बहुत बड़े आलिम हुए, बहुत बड़ा उनका सिलसिला हुआ, सारे का सारा सिलसिला में इशारा करने लगा हूं। उनका जिंदगी बदलने का अपना वाकया बयान करते हैं कि मेरी जिंदगी बदलने का वाकया क्या है। मैं तो कब्रें खोदता, गोरकुन था। का एक दिन ऐसा हुआ कि एक बीबी आई, कहने लगी कब्र खोदनी है, कब्र खोदनी है। मैंने कब्र खोदी, थोड़े से बंदे थे जनाजे के लिए, गरीबों का कौन होता है। माड़े दी मर गई मां ते लेंदा नहीं कोई ना, ते तगड़े दा मर गया कुत्ता ते पूरा पिंड ना सुता। जो सब सुनिया तो कुत्ता बीमार हो गया, ते इधर बाल भी मर जान ते कदे किसे पता नहीं लिया जी। हाय 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 हाय, क्या करें। जनाजा हुआ, कब्र में खुलने, तो उनका कहा कि मेरा दिल किया कि चलो यार इन बंदे थोड़े हैं तो मैं भी शामिल हो जाऊं साथ। कब्र पे उतारने के लिए आप फरमाते हैं कि मैं साथ हुआ, लेकिन मैं कब्र में जब उतारने लगा, नीचे गया तो फौरन बेहोश हो गया, फौरन बेहोश हो गया। अल्लाह अकबर। लोगों ने उठाया, पानी छानी छिड़का, थोड़ी देर बाद होश आई, पूछा क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने अंदर कोई बड़ी अजीब चीज देखी है, बड़ी अजीब चीज है। लोगों ने कहा वैसे वाह में ख्याल है, दिल कमजोर है तो चलो माड़ा बंदा है। अल्लाह अकबर। लेकिन मैंने जो देखा था मैं नहीं देखा था।
अल्लाह अकबर। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मुर्दा कब्र में रखा है और जन्नत, कब्र खुल गई है और जन्नत का बाग है, और एक घुड़सवार आया तो मुर्दे को उसने उठाया और उठा के ओ चल बना है। तो मैं देख के बेहोश हो गया कि ये तो कब्र है ही नहीं, ये तो कोई बाग है। सुभान अल्लाह। पता करता रहा वो बीबी कौन सी है। खैर ये 6-7 महीने इस्ता हो गए तो वही बीबी फिर आ गई। कहा कब्र खोदनी है। कहा बीबी मुझे सच बता पहला कौन सा। कहा कब्र खोद दो भाई, तेरा काम कब्र खोदना है। कब्र खोदी बड़े शौक से के चलो। दूसरा मुर्दा जब दफनाने लगे तो वो ही वाकया हुआ, लेकिन फरमाते हैं दूसरी मर्तबा में बेहोश ना हुआ, बेहोश ना हुआ। तो कब्र वगैरह तैयार की, सारा सिलसिला। तो मैंने उस माई का पता भी ले लिया। शाम को उन्होंने रात के अंधेरे में दरवाजा खटकाया। कहा तुझे अल्लाह का वास्ता है ये बता कि पहला मुर्दा कौन सा था, दूसरा कौन सा था और इनका मकाम क्या है। रोने लगी, कहने लगी मेरे 2 ही बेटे थे, 2 बेटे थे। ये पहला बेटा हाफिज कुरान था, फौत जो हुआ पहले 7-8 महीने हाफिज कुरान था। और ये दूसरा मेरा बेटा ये अनपढ़ था, बेचारा मजदूरी करता था, तरखान था, तो कोई काम काज सिर्फ। तो हैरान हो क्या फरमाते, मैंने पूछा कि उनका मामला तो मैंने ये देखा है। तो रो के कहने लगी ये कुरान की बरकत है, मेरा बच्चा कुरान पढ़ता था। कहा कि ये जो दूसरा है, आप कहती हैं कि ये तो ना हाफिज कुरान था ना कोई है, एक मजदूर आदमी था। माई कहने लगी ये मेरा बेटा उस हाफिज कुरान की खिदमत करता रहता था। हाफिज कुरान बनने में सबसे ज्यादा हाथ मेरे इस बड़े बेटे का। खर्चा पहुंचाता, पैसे देता, तसल्ली देता। देखो रब ने हशर ताउन करने वाले का भी कैसे किया। मैं हाथ मानता हूं यार, जिंदगी मुख्तसर है, बड़ी थोड़ी जिंदगी है। अपना रुख बदल लो ना, अपना रुख कुरान की तरफ कर लो ना। अभी ये देखो कितने बच्चे हैं, हर साल 15-18 बच्चे। कारी साहब इतनी मेहनत करके अभी भी इन्हें ऐलान करना पड़े जी मदरसा बनाना है। मेरे सुन्नी होने का मैं तुफ़ है, मेरे सुन्नी होने पर तुफ़ है, मेरे नारे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तुझे मौत कबूल है, मौत तुझे मौत कबूल है, मदरसे का तावन नहीं तुझे नजर आता। क्या बात है। अभी भी ऐलान चंदा करना पड़े जी, दर्स है, कारी साहब की खिदमत करनी है, कारी साहब को तनख्वाह देनी है, ये करना है, ये करना है। वाजी साहब को अल्लाह जिंदगियां दे इस मदरसे। सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह अकबर। मोमिनीन को अल्लाह जिंदगियां दे। लेकिन मैं सिर्फ पैगाम की सूरत में आपकी बारगाह में ये अर्ज किया है कि अपना रुख बदलो, कोशिश करो। अल्लाह अकबर। और दूसरे नंबर पर यह बात तो मैंने अर्ज कर दी है, अब थके नहीं तो मैं थोड़ा सा 1-2 और पैगाम भी साथ देना चाहता हूं। हाँ जी, अल्लाह अकबर जल्ला शानू, ताकि आपका जो है ना वो लंगर शरीफ पूरा हो जाए। हाँ जी, अल्लाह अकबर। दूसरी बात मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज करने लगा हूं कि ये जो कुरान शरीफ का ना, क्योंकि मर्ज जो होता है ना, मैंने रात को भी अर्ज किया कि मर्ज के मुताबिक दवाई देनी है, मरीज की मर्जी के मुताबिक नहीं हमने देनी। हमारा बेड़ा गर्द क्यों हुआ है कि जो हकीम आते हैं वो कहते हैं कोई जिए या मरे 5.5 तारे। अपना खाली करना है दवाइयों वाला और पैसों वाला भरना है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूं। मेरे भाइयों, जैसे आगे 450 शुगर है, उसे मिठाई खिला के तो और उसका बेड़ा गर्क करना है। मर्ज के मुताबिक दवाई दो, मरीज की मर्जी के मुताबिक ना दवाई दो। हाँ, मरीज की मर्जी क्या है ये और चीज है, मर्ज और चीज है। मेरी कोशिश होती है, हमें साइयों ने पढ़ाया है, हमें साइयों ने ये सबक दिया है, सैयदी आला हजरत के टुकड़े, सुभान अल्लाह, के मर्ज के मुताबिक। कोई नाराजी होता है तो हो जाए, नाराज होता है तो हो जाए। अल्लाह अकबर जल्ला शान। क्योंकि ये जिंदगी बड़ी है। सैयदी आला हजरत ने यहाँ लिखा है, आप फरमाते हैं खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मौत का जिक्र पहले किया, हयात का बाद में किया। हालांकि अवामी तौर पर यह है कि जिंदगी पहले है, मौत बाद में है, लेकिन मौत का जिक्र पहले है, हयात का बाद में है। तो ये क्या वजह है, क्या इसमें हिकमत है? तो आप हजरत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं असल में जो अवाम समझती है ना जिंदगी, वो जिंदगी नहीं ना। फरमाया अल्लाह के नजदीक हयात जिंदगी है ही वो जो मरने के बाद। ये तो आजमाइश है।
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा औखा सबक है लेकिन ले लेना। हाँ जी, कोशिश करूंगा साथ सलाद और चटनी भी हो जाए। हाँ जी, ताकि आपको जो है ज्यादा घराना आपकी तबीयत पे गुजरे। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु, ये अहसनु अमला क्या है? आला हजरत फरमाते अहसनु अमला, फरमाया अमल में हुस्न आए, हुस्न आए, हुस्न आए। फरमाया चूंकि अल्लाह के नजदीक ये नहीं देखा जाता कितना है, ये देखा जाता कैसा है। क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती। ठीक है ना? ये चीज गिनती नहीं कि इतना बड़ा है। फरमाया देखो भूसा, क्या कहते हो जिसको, तूड़ी कितनी बड़ी होती है, तो कीमत तूड़ी की होती है या गंदम की? ज्यादा। गंदम तो हो सकता है उतनी जगह में कितने मन टन आ जाए, लेकिन तूड़ी फैली हुई है। क्वांटिटी नहीं अल्लाह के नजदीक, क्वालिटी। तो फरमाया क्वालिटी कैसे पैदा होगी अमल में, कैसे पैदा होगी? थोड़ा सा मुश्किल है, तवज्जो कीजिएगा। क्वालिटी तब पैदा होगी कि अमल करने के पीछे जो ख्याल है वो पाक हो। तू सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ा रहा है, तकरीर कर रहा है, इल्म सीख रहा है, सिखा रहा है, जो कुछ भी, तू सखी है, तू नमाजी है, तू परहेजगार है, लेकिन अमल करने से पहले जो तुझे ख्याल आएगा, उस ख्याल में तेरे और रब के दरमियान और कोई शय ना हो। सिर्फ ये हो कि मैंने रब को राजी करना है, ये ख्याल हो। सदका देते वक्त भी, खैरात करते वक्त भी, मदरसे की खिदमत करते वक्त भी, कुरान पढ़ते वक्त, पढ़ाते वक्त ख्याल हो। और अगर ख्याल खुदा ना खास्ता कोई और हो, कोई और ख्याल हो, अल्लाह अकबर, तो फरमाया वो क्वांटिटी तो है, क्वालिटी कोई नहीं। गिनती में है तो इतनी नमाजें पढ़ी, इतना सदका किया, ओ मैंने तो बड़ा कुछ किया। तो फरमाया वो शहीद जब जहन्नुम में जाएगा तो क्या कहेगा? कुरान पढ़ाने वाला वो सखी, वो जब जहन्नुम में फेंका जाएगा क्या कहेगा? या अल्लाह मैंने तो बड़ा कुछ किया था। फरमाया करने से पहले तेरा ख्याल ये था कि लोग कहें, लोग कहें बड़ी अच्छी तकरीर वैसी साहब करते थे, बहुत लोगों को खुश करने के लिए तूने किया था, जान भी दी थी, तो लोग कहेंगे बहुत बहादुर है, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाता है, बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, बहुत सखी है, बहुत नमाजी है। फरमाया तूने लोगों के लिए किया, हमने दुनिया में बल्ले बल्ले कर दी, दुनिया में चर्चे कर दिया। आज देख मेरे लिए किया होता तो आज मैं देता, मैं इंसाफ करता हूं मेरे लिए। तो इसलिए मेरे दोस्तों अपने ख्याल को बदलो और ख्याल को पाकीज़ा रखो, और ख्याल में सिर्फ रब की रजा होनी चाहिए। कोई भी अमल, आज सबसे ज्यादा हमें मसला किस चीज का है, मैं अपने संगियों को भी कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉब्लम ही है। हुजूर हमारे सिलसिला आलिया वैसिया की बहुत बड़ी शख्सियत है, हजरत ख्वाजा खाजगान हुजूर ख्वाजा गोहरुद्दीन साहब जिंदड़ शरीफ वाले, बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। मौलाना अब्दुल गफूर साहब हजारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह शेखुल कुरान आपके पास हाजिर होते, मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास होते, अल्लाह अल्लाह हजरत पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर था। तो हुजूर शेखुल कुरान जब हाजिर होते तो आप फरमाते हैं, एक मरतबा अजीब मैंने एक सवाल किया आपसे, तो आपसे सवाल किया कि आपकी आदत थी कि जब कोई बंदा जाता तो पूछते भी आपके ख्याल का क्या हाल है, आपके ख्याल का क्या हाल है। तो आप फरमाते मैंने अर्ज की कि हुजूर ये अजीब बात है, लोग जो भी जाता है आम रवायत यह है कि पूछते हैं जिसना क्या हाल है भाई, क्या हाल है, क्या हाल है। आप पूछते आपके ख्याल का क्या हाल है, तो आप रो पड़े। आपने फरमाया मौलाना साहब ये ख्याल बड़ी आला चीज है, ख्याल आता है तो बंदा रोजा रखता है, ख्याल आता है वजू करता है, ख्याल आता है नमाज पढ़ता है, ख्याल आता है बंदा जिक्र करता है। फरमाया ये ख्याल आता है तो बंदा दूसरी साइड पे जाता है, गलत साइड पे जाता है। तो फरमाया याद रखो 100 गल ना दी इको गल, जिसका ख्याल पाक है उसी का हाल पाक, जिसका ख्याल पाक नहीं उसका हाल पाक नहीं, हाल उसी का पाक है जिसका ख्याल पाक। ख्याल अपना पाक रखना है अल्लाह, उसके लिए आगे फिर बहुत सारा इस मौजू को खोला जा सकता है कि ख्याल कैसे पाक हो सकता है। ख्याल अपनी नजर को बचा तो पाक होगा, अपनी समात को बचा तो पाक होगा, अपनी जुबान की हिफाजत कर तो पाक होगा। जी गाड़ी चल रही हो, एसी भी चल रहा हो, तो गाड़ी ठंडी ना हो तो ड्राइवर देखता कोई शीशा तो नहीं खुला, तो अगर सारे शीशे खुले हों तो गड्डी ने कितों ठंडा होना है।
जी अगर तेरे ये शीशे खुले हैं तो तेरी नमाज का नूर जाया हो रहा है, तेरे कुरान का नूर जाया हो रहा है, तेरा सारे का सारा सिस्टम फरमाए जाया हो रहा है। तो इसलिए ख्यालात को पाक करो। और इस पर फिर आगे आप जब गौर करेंगे ना, मैंने इशारा करने लगा हूं कि जो वह नमाज में पढ़ते हैं तो ख्याल ये है, हस्बाल एहसान क्या है, तो ख्याल है कि तू रब को